तो आज से हम लोग भारत का भूगोल जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले भारत का भूगोल शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एक्चुअली में विश्व के दृष्टिकोण में भारत है कहाँ। जो संसार का मैप वर्ल्ड का जो देखते हैं तो उसमें भारत कहाँ है, ठीक है। फिर भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, समझे। तो एक एक चीज को एकदम लाइन बाय लाइन हम लोग देख के चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि ए हो गया आपका विश्व, क्या हो गया, विश्व हो गया, ठीक है। तो ये हो गया विश्व। अब देखिए कोई भी आप मैप देखेंगे तो इसमें ऊपर होता है नॉर्थ यानी उत्तर, और नीचे होता है साउथ यानी दक्षिण। इधर होगा ईस्ट यानी पूरब और इधर होगा वेस्ट यानी पश्चिम, समझे। तो पूछा जाएगा कि भारत किस गोलार्ध में है, समझे। तो ये उत्तर और पूरब के बीच में है भारत। भारत कहाँ है, उत्तर और पूरब के बीच में है, ठीक है। उत्तर और पूरब के भारत बीच में है। तो भारत पूछा जाएगा किस गोलार्ध में है, तो आप कहिएगा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब ये जो टोटल वर्ल्ड का मैप है, यहाँ एकदम बीच से जो लाइन जाती है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन रेखा, भूमध्य रेखा। दूसरा लाइन 23.5 डिग्री ऊपर से जाती है और इसको हम कहते हैं कर्क रेखा। कौन रेखा, कर्क रेखा। और तीसरा लाइन 23.5 डिग्री नीचे से जाती है और इसको हम लोग कहते हैं मकर रेखा। कौन रेखा कहते हैं, मकर रेखा। तो ये आपका भूमध्य रेखा हो गया, ये आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ में है तो ये आपका क्या हो गया, कर्क रेखा। और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ में है तो ये कौन रेखा हो गया, मकर रेखा। समझे बात। तो इस चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बेसिकली आप ये समझ गए कि अगर पूछा जाए कि भारत किस गोलार्ध में है, बुझाया, भारत किस गोलार्ध में है। तो आप देख रहे हैं ये हो गया उत्तर और ये हो गया पूरब। तो उत्तर पूरब के बीच में है तो कौन गोलार्ध में कहेंगे, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो पहला चीज अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। तो पहला यहाँ पे मतलब कि पॉइंट ये बन जाता है, ठीक है। अब आगे आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। अब हम मेनली अब भारत के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, ध्यान से सुनिए। भारत का पुराना नाम आर्यावर्त है, ठीक है। आर्यावर्त नाम इसलिए क्योंकि यहाँ पे आर्यों का आगमन हुआ, ठीक है, और उस आधार पे भारत का नाम पड़ गया आर्यावर्त, ठीक है। भारत का एक और नाम जो है, ठीक है, भारत का एक और नाम जो है, तो आप ध्यान रखिएगा भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक है। भारत का नाम हम लोग हिंदुस्तान कहते हैं ना, तो भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा, ठीक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ध्यान देना है कि ईरान से लोग आया, कहाँ से, ईरान से। तो ईरान से लोग आया ना, तो ये जब आया तो इंडिया जो है ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे यहाँ से निकल के और एक नदी ऊपर से बहती है और ये सिंधु नदी है। मान लीजिए कि ये अगर आप इंडिया का मैप अगर देख रहे हैं ना, कदी का मैप देख रहे हैं, इंडिया का अगर ये मैप आप देख रहे हैं तो यहाँ पे जो नदी है यहाँ से निकलती है और ऐसे जाके और ऐसे नदी बहती है, तो यह है सिंधु नदी। तो यहीं से ईरानी सब एंट्री किया, समझे, इंडिया में। तो इस स को ह बोलता था, कदी बोलता था, स को इस कदी बोलता था, ह बोलता था, ठीक है। तो नाम था नदी का सिंधु, नाम नदी का कदी है सिंधु, लेकिन ये सब स को कदी बोल रहा है, ह। तो ये सब स को ह बोल रहा था, तो सिंधु को कथी बोलने लगा, सिंधु को हिंदू, समझे। तो सिंधु नदी को ये सब बोलने लगा हिंदू, ठीक है। तो देखिए लोग कहता है हिंदू, हिंदू कहता है ना लोग। तो हिंदू एक्चुअली में जो शब्द है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं ये ईरानी लोग जो आए थे ना, समझे। तो ईरानी लोग जो आए थे तो इस सिंधु नदी को ये सब हिंदू कहा, क्योंकि ये सब बोल नहीं पाता था। अब कितना आदमी के कहा जाए, जैसे जगह है, बोलिए बाली बेलवा, तो बाली नहीं बोलेगा, वो है बेली बेलवा, ठीक है, समझे। बोला जाएगा बोलिए श्री, किना, तो बोलेगा सी,
मतलब कहने का मतलब कितना आदमी क्लियर नहीं बोल पाता है, समझ रहे हैं ना बात। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा कि सिंधु नदी को क्या बोला था ईरानी सब, स को कदी बोलता था, हाँ, तो सिंधु को कदी बोल दिया, हिंदू। तो ये हिंदू नदी यहाँ के लोग को कहने लगा हिंदुस्तान। तब भारत का नाम हिंदुस्तान किसके द्वारा दिया गया, ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा, ईरानियों के द्वारा। तो सिंधु को सब बोलता था हिंदू, और यहाँ के लोग को नाम कथी दे दिया, हिंदुस्तान। तो इसी कारण से यहाँ के निवासियों को हिंदुस्तान, तो इस देश का नाम क्या पड़ गया, हिंदुस्तान पड़ गया। कोनो दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखिए एक बाद बात आता है यूनान का, यूनानी आया, ठीक है, समझे। ये तो ईरानी हो गया, ओकरा बाद में आपका यूनानी। तो यूनानी आया, तो ये सब क्या करता था कि ये सब सिंधु को बोलता था, सिंधु जो है ना उसको बोलता था इंडस। कदी बोलता था, इंडस। तो यूनानी जो था, तो ये सिंधु को कदी बोलता था, इंडस बोलता था। किसको बोलता था, सिंधु को। तो इंडस बोलता था, तो बोला कि नदी है इंडस, तो यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो कहेंगे इंडियन, ठीक है। तो इंडस से निकल के शब्द कथी आ गया, इंडिया। कथी आ गया, इंडिया। तो इंडिया आप समझ गए, कोनो दिक्कत नहीं है। अब एक और नाम है आपका भारत। तो एक राजा हुए थे जिनका नाम था भरत। तो भरत नामक राजा के नाम पर, राजा के नाम पर देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ा। कदी पड़ा, भारत पड़ा, ठीक है। तब भारत नामक राजा के नाम पे देश का नाम क्या पड़ गया, भारत पड़ गया, समझे। तो में कोनो दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब आगे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब एक एक करके हम क्या करेंगे कि इसमें अब आगे देखेंगे। अब नाम में कोनो झंझट नहीं, ठीक। तो इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, समझे। चलिए ठीक है। आगे यहां पे देखिए, अब ध्यान दीजिए, देखिए यहां पे, अब यहां पे आपको क्या करना है कि भारत के बारे में देखना है। तो देखिए ये जो भूमध्य रेखा है ना, ठीक है, मान लीजिए कि पूरा वर्ल्ड हो गया, क्या हो गया, वर्ल्ड हो गया, ठीक है, वर्ल्ड हो गया। बीच से कौन रेखा निकलती है, भूमध्य रेखा। कौन रेखा है, भूमध्य रेखा। और इंडिया यहां पे है ना, इंडिया, इंडिया यहां पे है, ठीक है। तो ये आपका इंडिया हो गया। तो आपको यहां पे ध्यान देना है। और यहां पे जो है आपका ये है श्रीलंका। कौन है, श्रीलंका, ठीक है। तो आपको देखिए क्या क्या ध्यान देना है। इधर ही अंडमान निकोबार है, क्या है, अंडमान निकोबार। तो यहाँ पे ये तो जमीन वाला एरिया खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ये आपका पानी वाला जो भारत का एरिया है, पानी में जो भूमि वाला एरिया है, यानी जो द्वीप है, तो वो यहाँ तक आ जाता है। तो हई जो दूरी पूछा जाएगा कि कितना है, दूरी पूछा जाता है कि भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणतम बिंदु का दूरी कितना है, तो 876 किलोमीटर। कितना है, 876 किलोमीटर। तो अभी तक आप जो पढ़े हैं, एक बार ध्यान से फिर से सुन लीजिए। पढ़े हैं आप सबसे पहले वर्ल्ड में भारत जो है उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। कौन गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उसके बाद में आप पढ़े हैं भारत का अन्य जो नाम है, तो भारत का सबसे पुराना नाम आर्यावर्त था, वो आर्य के द्वारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद में पढ़े हैं कि भारत का नाम हिंदुस्तान कैसे पड़ा। तो भारत का नाम हिंदुस्तान इस तरह से पड़ा कि भारत में आया ईरानी, और ईरानी स को कथी बोलता था, हाँ। तो वो आया सिंधु नदी से, तो सिंधु को कथी बोलता था, हिंदू। कथी बोलता था, हिंदू। और इसी कारण यहाँ के रहने वाले लोग को कथी कह दिया, हिंदुस्तान। तो इस देश का नाम कथी पड़ गया, हिंदुस्तान, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा। ओकरा बाद में आया आपका यूनानी, और यूनानी आया तो उस सिंधु को कथी बोलता था, इंडस। कथी बोलता था, इंडस, समझे। और इस तरह से इस देश का नाम कथी पड़ गया, इंडिया। तो कोनो दिक्कत नहीं।
और भरत नामक एक राजा के नाम पे इस देश का नाम कभी पड़ गया? भारत। क्या पड़ा? भारत। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब यहां पे आप ध्यान दीजिए कि इंडिया का जो दक्षिणी बिंदु है ये भूमध्य रेखा से कितना किलोमीटर? 876 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करेंगे कि हम भारत के बारे में स्पेशली अब आपको कुछ बता रहे हैं। ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या करना है कि थोड़ा ये चीज जान लेना है कि जो आप ये ग्लोब देख रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऐसे जो रेखा होगा, ऐसे ऐसे जो रेखा होगा, ठीक है, ऐसे जो रेखा होगा ये होगा अक्षांश रेखा। कौन रेखा? अक्षांश रेखा। और जो ऐसे रेखा होगा ना, ऐसे ऐसे रेखा होगा, ये कौन रेखा होगा? देशांतर रेखा। कौन रेखा? तो ये आपका होगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा। बात बुझाया? तो इस चीज को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा। आगे जब हम बताएंगे ना कि कर्क रेखा, तो ऐसे जा रही है ना, कर्क रेखा कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है, यानी अक्षांश रेखा कहागी कि देशांतर? अक्षांश। बात बुझाया? फिर आगे बताएंगे मानक समय रेखा, तो वैसे आएगी, तो कहागी कौन रेखा? देशांतर रेखा। ठीक है। तो चलिए, ये सब जानने से पहले आपको यहां बता दिए थे 0 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब भारत का अक्षांशीय विस्तार देखेंगे, ठीक है, और देशांतरीय विस्तार देखेंगे। तो एक एक चीज को आप क्या करिएगा, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहां पे देखिए, ये जो आप इंडिया देख रहे हैं तो ये होता है 0 डिग्री। क्या डिग्री है? 0। तो यहां से ऊपर आइएगा, हाई है 6 डिग्री 45 मिनट। कितना? 6 डिग्री 45 मिनट। तनखा और ऊपर बढ़िएगा तो ये है आपका 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री कितना मिनट? 4 मिनट। ठीक है। अच्छा बताइए, जैसे जैसे ऊपर बढ़िएगा डिग्री बढ़ेगा कि नहीं? बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ठीक है। तो देखिए, ये ऊपर भी बढ़ेगा और नीचे भी बढ़ेगा। समझे बात? ठीक है। तो देखिए, अब ऊपर यहां जाइएगा 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6। ठीक है। कितना? 37 डिग्री 6। तब पूछा जाएगा कि बताइए भारत का अक्षांशीय विस्तार, तो आप कहिएगा 8 डिग्री 4 उत्तर से, क्योंकि बताइए अगर हम इसको पूरा 2 भाग में बांटे हैं, बीच में भूमध्य रेखा है, तो ऊपर वाला भाग उत्तर में है कि दक्षिण में? उत्तर में है ना। मैप में ऊपर उत्तर और नीचे कभी होता है? दक्षिण। पहले ही बता दिए, ऊपर उत्तर और नीचे कभी होता है? दक्षिण होता है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये उत्तर में है, तो ये कहाएगा 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक भारत का विस्तार है। बुझाया? ठीक है। तो दोनों में उत्तरी उत्तरी कहिएगा। और इधर से हम आएंगे तो यहां पे इसी तरह से ऐसे भी बीच बीच में पूरा ऐसे है। ठीक है। और यहां भी हम मानते हैं 0 डिग्री। और इन्हें पूरब में जाएंगे, मतलब ईस्ट साइड में, तो प्लस होता है, और इधर आएंगे तो क्या होता है? माइनस। समझे? इस तरह से टाइम जोन निकाला जाता है, समय, पूरा दुनिया का समय निकाला जाता है। ठीक। तो ध्यान से समझिए। तो उसी तरह से यहाँ 0 से खसकेंगे ना, तो यहाँ आएंगे तो होता है 68 डिग्री 7 से 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। तो 0 से यहां भी क्या होगा कि 0 होगा, तो घसकते जाएंगे तो ये 68 डिग्री 7 मिनट और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है। जैसे हम आपको क्या करते हैं कि यहाँ पे इसमें बता देते हैं। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये है आपका वर्ल्ड का मैप। कभी का मैप है? वर्ल्ड का मैप। ठीक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे है आपका, देखिए ये जो है मार्कर हम रखे हैं ना, तो यहाँ पे 0 डिग्री है अक्षांश रेखा, और इस 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे। ये बढ़ते जाएंगे, 30 है, 60 है, 75 है, और लास्ट 180 तक ऊपर जाएगा, और लास्ट यहाँ 180 तक नीचे आएगा। मतलब उत्तर में भी 180 तक है, दक्षिण में भी कहां तक जाएगा? 180 तक। वही तरह से बीच में अगर आइएगा तो हाई है 0 डिग्री देशांतर रेखा, तो इधर भी 180 तक, लेकिन इधर का टाइम प्लस होगा, और इधर भी 180 तक, लेकिन इधर का टाइम क्या होगा? माइनस होगा।
ठीक है। तो 0 डिग्री से हाई है आपका इंडिया, ये कदी है इंडिया, इंडिया का ये गुजरात वाला एरिया है। तो देखिए यहां हो गया हाई वाला लाइन है 60, तो यहां से तनका सुख बढ़ेंगे तो यहाँ का हो जाएगा 68 डिग्री 7, का हो जाएगा 68 डिग्री 7। और यहां थोड़ा बढ़ेंगे तो हाई है 90, यहां है 90, तो 90 से थोड़ा बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 97 डिग्री 25। तो अब आपको पता चल गया कि इसको कैसे लिखते हैं। अगर इसके एने का और एरिया निकालना हो तो बढ़ेगा कि घटेगा, क्या होगा, बढ़ेगा ना। जितने होने जाएंगे क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। अगर हम पूछेंगे यहाँ का एरिया क्या होगा तो बताइए 100 होगा कि 82 होगा कि 85, मतलब आप बताइए कि यहाँ का एरिया 97 से ज्यादा होगा कि 97 से कम होगा। यहाँ जो होगा 97 से कम होगा। बात बुझा रहा है, ठीक है। तो इस चीज को क्या करिएगा कि ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसको क्या करना है, ध्यान देना। चलिए आगे आप देखिए, अगर मान लीजिए कि भूमि से कहे तो 8 डिग्री 4 कहना है, लेकिन अगर यहां से कहे तो कहना है, अगर कहे कि मतलब कि सीधे नीचे से, यानी ग्रेट निकोबार में जगह है इंदिरा पॉइंट, तो यहां से आपका 6 डिग्री 45 मिनट होगा। बात बुझाया, ठीक है, ये ध्यान रखिए। चलिए अब आपको क्या करना है कि एक एक पॉइंट को आपको मतलब आपका को नाम याद रखना है एक एक पॉइंट का, ठीक है। तो ऊपर देखिए, ऊपर वाला जोन एरिया है, ऊपर वाला एरिया है, एकरा कहते हैं हम इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। तब पूछेंगे कि भारत का सबसे उत्तर वाला, मतलब ऊपर यानी उत्तर, तो सबसे उत्तर वाला बिंदु को कभी कहेंगे इंदिरा कॉल, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद हो तो ध्यान रखिएगा, जब भी फोन आता है तो बात करने के लिए हम कॉल ऊपर रखते हैं कि गोड़ में सटा लेते हैं, कान का लगे ना रखते हैं, ठीक है। तो ऊपर रखते हैं, तो ऊपर वाला को कहेंगे इंदिरा कॉल, ठीक है। अब देखिए, अब ऊपर इंदिरा कॉल हो गया, तो आप खड़ा रहते हैं तो हवे में खड़ा रहते हैं कि कोनो एगो पॉइंट होता है जहां खड़ा रहते हैं, कोई एक पॉइंट होता है ना जहां खड़ा रहते हैं। तो नीचे वाला एरिया, यहां वाला ई वाला एरिया को हम कभी कहेंगे, तो इसको हम कहेंगे, देखिए इसको हम कभी कहेंगे इंदिरा पॉइंट, कभी कहेंगे इंदिरा पॉइंट कहेंगे, समझे। तो ऊपर हो गया इंदिरा कॉल और नीचे कभी हो गया इंदिरा पॉइंट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर भूमि वाला, समझे, अगर कहे जमीन वाला, क्योंकि तो पानी में ना है टूटल टूटल, समझे, लेकिन अगर कहे जमीन वाला मतलब भूमि वाला सबसे दक्षिण वाला बिंदु कभी होगा, तो एक का नाम है कन्याकुमारी। कभी नाम है कन्याकुमारी, इसका नाम क्या है कन्याकुमारी। इसमें कौन दिक्कत नहीं ना। तो कहेंगे सबसे उत्तर वाला बिंदु इंदिरा कॉल और नीचे वाला इंदिरा पॉइंट, ठीक है। अगर भूमि वाला सबसे नीचे वाला कन्याकुमारी, कौन दिक्कत। अब इधर से देखिए, तो देखिए इसको जैसे हम उत्तरी अक्षांश तो इसको पूर्वी देशांतर और इसको भी बोलेंगे पूर्वी, क्योंकि हाई जो बीच वाला एरिया है। तो बताइए इसके एने पूरब होगा कि पश्चिम होगा, पूरब। आपको इन्हें बता दिया है, एकरा के अगर बांटे तो एने पूरा कदी है पूरब, आने कदी है पश्चिम। तो बीच के हाई पूरा भारत बीच के नहीं करना पड़ेगा, तो कथी कहेगा, पूर्वी कहेगा ना। तो ध्यान दीजिएगा कि पूरब में आपका, तो इसको लिखिएगा कि 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से, कौन देशांतर, पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 कदी पूर्वीय देशांतर, कदी पूर्वी देशांतर। अब अधिकतर आदमी को कंफ्यूजन का हो जाता है, वो सोचता है कि इन्हें पूरब है तो इन्हें पूर्वी लिख देते हैं, इन्हें पश्चिम लिख देते हैं। नहीं, क्योंकि हम पूरा विश्व के सापेक्ष में इसको देख रहे हैं। अब बीच से बांटेंगे तो इंडिया तो है नहीं ना पूरा पड़ गया, तो इसीलिए हम लिखेंगे 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। तो इसमें कोनो कंफ्यूजन नहीं ना है, कोनो कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। अब देखिए इसको हम बोलते हैं गुहार माता, तो इस पॉइंट को हम कभी बोलेंगे गुहार माता। एकरा बोलेंगे, इसको आप बोलेंगे कथी, वलांगू या किबीथू, कथी बोलेंगे किबीथू, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को, पश्चिम वाला पॉइंट को कथी बोलेंगे भारत के, गुहार माता या गुहार मोती भी कहीं कहीं बोलते हैं,
बात बुझाया? तो चलिए एक बार आप क्या करिए कि साथे साथे सबको हमको क्या करिए बता दीजिए, ठीक है। चलिए बताइए, भारत का सबसे उत्तर वाला बिंदु कथी कहेगा? इंदिरा कॉल। दक्षिण वाला बिंदु इंदिरा पॉइंट, और पश्चिम वाला बिंदु गुहार माता, और पूर्व वाला बिंदु किबिथु, ठीक है। कहीं कहीं वलांगू भी दिया होता है, समझे, लेकिन आपको किबिथु ही मतलब मिलता है मैक्सिमम, ठीक, तो ध्यान रखिएगा। तो इस चीज में आपको कहीं से आशा करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, समझे। आप ध्यान रखे होंगे इसको भी हम कैसे निकालते हैं, जैसे ऊपर जाता है वैसे बढ़ते जाता है, और इधर भी जैसे जाएगा इधर पूर्व साइड में बढ़ते जाएगा, तो कोनो दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। अब यहां कुछ जगह है जो बच्चा को कंफ्यूज करता है। इंडिया वाला एरिया है ना नीचे वाला, अब यहां देखिएगा ये क्या होता है कि आप कितनों मैप पढ़ लें आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, और आपको का मतलब मैक्सिमम लोग को कंफ्यूजन ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे आपका कंफ्यूजन दूर करना बड़ा जरूरी है। देखिए यहाँ पे एक ब्रिज है और उस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज। कौन ब्रिज है? इस ब्रिज का नाम है एडम्स ब्रिज, और इस ब्रिज के उत्तर वाला जो भाग है एकरा हम लोग कहते हैं पाक स्ट्रेट। कथी बोलते हैं? पाक स्ट्रेट। तो ब्रिज के एडम्स ब्रिज के ऊपर वाला भाग को कथी बोलेंगे? पाक स्ट्रेट। और दक्षिण वाला जो भाग होता है एकरा हम बोलते हैं मन्नार की खाड़ी। कौन खाड़ी? मन्नार की खाड़ी, समझे। तो ध्यान रखिएगा कि एडम्स ब्रिज के उत्तर में है पाक स्ट्रेट और दक्षिण में कथी है? मन्नार की खाड़ी। नॉर्मल मैप में आप देखेंगे ना तो आपको नहीं बुझाएगा, एडम्स ब्रिज आपको पत्ते नहीं चलेगा, समझे। मैप में आपको एडम्स ब्रिज पता नहीं चलेगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि एडम्स ब्रिज के ऊपर है पाक स्ट्रेट और नीचे है मन्नार की खाड़ी, और हाई है जो देश इसका नाम है श्रीलंका। कौन देश है? श्रीलंका। एग्जाम में पूछता है कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है, ठीक है, चाहे जल संधि है तो जल संधि या पाक जल संधि या पाक स्टेट, समझे बात, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि एडम्स ब्रिज के ही उत्तर में है और दक्षिण में एक खाड़ी है जिसका नाम है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अब आपको कंफ्यूजन होगा कि खाड़ी केकरा कहते हैं, खाड़ी किसको कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जब कोई भी जगह तीन तरफ से स्थल से घिरा हो, कै तरफ से? तीन तरफ। जैसे मान लीजिए कि यहीं पे ही शेप बनता है, ठीक है, तो तीन तरफ से क्या हुआ? वो स्थल से गिरा, और एक तरफ से क्या हो गया? वो पानी से। ऐसे देखिए उत्तर में भी जमीन, दक्षिण में भी जमीन, और पूरब में भी जमीन, और एक तरफ खाली है जिनसे पानी एंट्री हुआ और इसमें पानी है। तो कोई एरिया अगर तीन तरफ से, समझ रहे हैं, तीन तरफ से अगर भूमि से घिरा हो, एक तरफ पानी हो, उसी को हम कहते हैं खाड़ी। कथी कहते हैं? खाड़ी। कंफ्यूजन दूर हो गया, ठीक है। अब एक चीज और होता है, लेकिन कोई एरिया तीन तरफ से पानी से घिरल हो एक तरफ भूमि हो तो उसको कहते हैं प्रायद्वीप। कथी कहते हैं? प्रायद्वीप। तो तीन तरफ पानी या एक तरफ जमीन तो कहेंगे प्रायद्वीप। कथी कहेंगे? प्रायद्वीप। एक तरफ पानी या तीन तरफ से भूमि हो तो कथी कहेंगे? खाड़ी। कथी कहेंगे? खाड़ी। तो ध्यान रखिएगा कि तीन तरफ जमीन एक तरफ पानी तो खाड़ी, और तीन तरफ पानी, ठीक है, जैसे इंडिया है तो एक तीनों तरफ से पानी है और एक तरफ से भूमि है, तो ये एरिया कहेगा प्रायद्वीप। कथी कहेगा? प्रायद्वीप। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीज बेसिक था जहां पे मतलब समस्या होता है छात्र को, ठीक है, और बुक में भी आपको डिफाइन करके ये सब चीज नहीं मिलता है, मतलब नॉर्मल जो बुक है उसमें। तो ये चीज को थोड़ा आप क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके हम क्या करेंगे कि इसमें सबसे पहले इंडिया के बारे में जानेंगे, ठीक है। इंडिया के बाद में हम देखेंगे इसका जो भी पड़ोसी मतलब कि देश वगैरह है उसके बारे में देखेंगे। तो इसको मिटा दें, यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना। साथ ही आप लोग क्या करेंगे कि नोट डाउन करते चलेंगे, ना तो फिर क्या होगा, समस्या होगा।
मेन चीज है ना कि समझ में आना चाहिए। ज्योग्राफी समझ में नहीं आएगा तो फिर तो बड़ा समस्या है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, ठीक है। अब आगे आपको क्या ध्यान देना है, यहां पे देख लीजिए आप इंडिया का मैप, ठीक है। ठीक है, ये कदी का मैप हो गया इंडिया का, समझे। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इंडिया के मैप में क्या क्या चीज है, समझ रहे हैं, उसको पहले आपको क्या करना है कि जान लेना है। बुझाया कि इंडिया के मैप में क्या क्या चीज है, उसको आपको समझ लेना है पहले, ठीक। उसके बाद में हम क्या करेंगे कि बाकी फिर पड़ोसी देश देखेंगे, फिर इसमें क्या क्या चीज है क्या नहीं है, उस सब चीज को हम क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ऊपर वाला जो एरिया है, तो ध्यान दीजिए सबसे ऊपर है ये है आपका लद्दाख, कदी है लद्दाख, ठीक है। नेतागिरी पे ध्यान कम दो, चुपचाप क्लास पे ध्यान दो, ठीक है। कुछ बताना नहीं ना है इसमें। देखिए सबसे ऊपर, देखिए सबसे ऊपर वाला जो जगह है उसका नाम क्या दिया है, लद्दाख, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, अब आप इसको याद कैसे करिएगा, तो ध्यान दीजिए, आप देखते हैं अमूमन, समझे, कि लड़की सब जो बाल झाड़ती है तो हिया से हेलका क्या करती है, इतना हेलका घुमा लेती है, घुमा लेती है, तो इतना ही घुमा लेती है। चाहे बालों कटवाती है तो पूरा बाल तो बड़का बड़का रहबे करता है लड़की सब का, ठीक है, तो बाल तो पूरा रहबे करता है, प्लस में हिया से तनका कैंची से भिरवा लेती है, आंखवा तो पा जाता है, ओकरे के बार बार क्या करती है, इसे छोड़ते रहती है कि नहीं, तो लट चुआ लेती है, दो चार गो लट क्या करती है जानबूझ के, ओकरा हिपी बोलते हैं, अच्छा, तो ओकरा चुआ लेती है, ठीक है। तो उसको उसी से आपको याद कर लेना है कि लट ऊपर ना छूता है सबसे ऊपर, तो एकरा याद कर लीजिएगा, मैप में सबसे ऊपर है लद्दाख, कदी है लद्दाख, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब ये बार बार मतलब ऐसे ऐसे जब चलेगा कि ना, बार बार चुआएगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि कोनो काम करने गई कि ना, अब काम करने गई, गिर गया आंख पर, ध्यान गया नहीं, काम हो गया नाश बरस्ट कि नहीं, चाहे कुछ उठाने गई आ गिर गया, उससे यार रही तो हाथ में रखे अचार का बोयाम, गिर गया पूरा फूट गया कि नहीं, ठीक है। अब मम्मी क्या करेगी, मम्मी क्या करेगी, ओकरा धो देगी ना मम्मी, तो मम्मी जमा के देगी ये पर कि नहीं, तो जम्मू कश्मीर गाले पर ना, तो यहाँ पे जमा के मम्मी देगी एक धापड़, तो क्या हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो यहाँ पे जब चोट, देखिए चोट का असर अगल बगल में भी होता है, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर। अब मम्मी मार रही है कदी से, पंजा से, कदी से पंजा से। देखिए टोटल जो इंडिया का मैप है ओकरा हम पढ़ेंगे, पहले क्या करेंगे कि दाहिना साइड, फिर बीच में और फिर बायां साइड, ठीक है, दाहिना साइड, बीच में और बायां साइड, ठीक। तो ध्यान रखिए कि सबसे ऊपर वाला तो हो गया आपका लद्दाख, लट चुआ है था, ठीक है। ओकरा बाद में जमा के दी तो कदी हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है। ओकरा बाद में पंजाब पड़ा तो कदी हो गया पंजाब, क्या हो गया पंजाब, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आइएगा कंधा के पास में, तो जिसके कंधा में दम होगा वो क्या करेगा, राज करेगा, तो क्या हो जाएगा राजस्थान, तो यहाँ क्या होगा मैप में राजस्थान, ठीक है। ओकरा बाद में आइए तो तनका एने करी, तो इस राजस्थान के बाद में यहाँ पे क्या होगा, अब राज करेगा तो हमेशा थोड़े करते रहेगा, ठीक है। जब किसी के जिंदगी में प्रकाश आता है तो अंधकार भी आता ही है, सुख जिसके जिंदगी में आता है दुख नहीं आता है ना। तो कभी जब राज कर रहा है आज, कभी भी उसका भी दिन ढल जाएगा, रात हो जाएगा उसके लिए भी, समझे। तो ओकरा बाद में गुजरात, कदी होगा गुजरात,
गुजरात के नीचे याद रखिएगा महाराष्ट्र, क्या होगा? महाराष्ट्र, ये आपको ध्यान रखना है। और ओकरा नीचे आपको ध्यान रखना है, समझे? तो ये कहानी ध्यान रखिएगा, ठीक है? कि क्या होता है कि कोनो मतलब लड़का है तो शादी उदी का ठीक हो गया, का कोनो लड़का लड़की के शादी उदी ठीक हो गया, तो लड़कों से तो झूठ बहुत ना बोलता है, खाली लड़कियां झूठ नहीं बोलती है, लड़का से भी बहुत झूठ बोलता है। क्या करेगा कि पहले कहेगा कि यहाँ ले चलेंगे घुमाने, वहां ले चलेंगे, हई हो 50 को प्रलोभन देता है सब, कि ना? तब मान लीजिए कि लड़का क्या किया कि प्रॉमिस कर दिया लड़की से कि तोरा के गोवा ले चलेंगे घुमाने। कहाँ ले चलेंगे? गोवा ले चलेंगे, ठीक है? अब जब शादी हो गया, लड़की आई, ठीक है? लड़की करिए कि ले चलिए गोवा घुमाने, लेकिन लड़की का एगो लक्षण खराब है, समझे? एगो कहावत सुने नहीं है कि जरिए के बिगड़ी ससुरवा कैसे सुधरी, कि ना? जौन लड़की घरे खाना नहीं, सुनो, जौन लड़की घरे खाना नहीं बना रही होगी, वो जाके ससुराल में खाना बनाने का कोशिश करेगी नहीं, सोचेगी कि ससुरे बना दे, कि ना? अब क्या हुआ कि यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब लड़की जाती है तो खाना खुद ना बनाती है, खाना ना बनाती है, सोचती है, लेट से उठती है ताकि चाय वाय बन के मिल जाए, कि ना? खाना वाना अपन बने, ठीक? पहले तो हाड़ी ना छुआ जाता है, हाड़ी छुआ जाता है, उसके बाद ना खाना बनाने के लिए दिया जाता है, तो हाड़ी पहले छुए तब ना, समझे? तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि फिर ओकर ये कहती है कि हमको ले चलिए घुमाने, तो उसका पति कहता है, मतलब वो लड़कवा कहता है कि गोवा चलना है तो नाटक न कर, ठीक है? तुम जो नाटक कर रही है मत करो, ठीक से रहो, ताकि हाँ मम्मी लोग कहेगा कि ठीक है जाओ घूम के आओ, ना तुम जैसे कर रही है ऐसे वो लोग का ऐसा ही दिमाग खराब रहेगा, कहेगा कौन कर्म किए कि ऐसा का पारा पड़ गई, कि नहीं? ये ना सोचेगा कि कौन कर्म किए कि ऐसा का पारा पड़ गई हमरा। तो ध्यान रखिएगा कि गोवा जाना है तो नाटक न कर। लड़कवा केकरा से कह रहा है? लड़किया से, ठीक है? तो गोवा से गोवा, नाटक से कर्नाटक, कर न कर यानी केरल, क्या हो गया? केरल। तो इन्हें कोनो दिक्कत? तो यहां तक आप ध्यान रख लीजिए। तो इसको क्या करिए कि पहले फुलफिल कर लीजिए। सबसे ऊपर मैप में कदी है लद्दाख, लौट चुहा यह लड़की, तो कदी हो गया लद्दाख। मम्मी जमा के दे दी, मतलब क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, क्या हो गया? जम्मू कश्मीर। अच्छा, पंजाब उगा है ना, तो पंजाब उगा तो क्या हो गया? पंजाब, क्या हो गया? पंजाब, ठीक है? ओकरा बाद में देखिएगा, ओकरा बाद में क्या होगा? जिकरा कंधा में दम होगा वो क्या करेगा? राज करेगा, ठीक है? तो क्या हो गया अगला? राजस्थान, क्या हो गया? राजस्थान, ठीक है? ओकरा बाद में जेकरा जिंदगी में सुख आता है, दुख भी आता है, दिन आता है तो रात भी आता है, तो गुजरात, क्या हो गया? गुजरात, ठीक है? अब देखिए, केहू के जिंदगी में रात आता है, ठीक है, तो या तो आदमी बुझिए जाता है, ना तो उसका अंदर आग लगता है और कुछ बड़का करता है। एगो फिल्म देखे हैं, टुकड़ा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी, समझे? है ना? कि तेरा फिल्मों याद है, शादी में जरूर आना। हाँ हाँ, अब हो गया, तुम लोग पूरा कास्टिंग मत सुनाने लगो, ठीक है? तो ध्यान दीजिए कि आप उस फिल्म में क्या होता है कि लड़का कर्मचारी रहता है, ठीक है? लड़का कर्मचारी रहता है, और लड़का का क्या होता है कि शादी फिक्स हो गया रहता है लड़की से, और जहिए बरियात होता है वही दिन का होता है लड़की का पीसीएस का रिजल्ट आ जाता है, समझे? तो लड़किया के बहनिया एक मतारी से बतिया रहती है, लड़कियों का मतारी से, तो कहती है कि ना लड़की को हम कहाँ नौकरी वोकरी नहीं करने देंगे, लड़की हमारा घर में रहेगी। यही कारण से लड़की शादी के दिन उसकी बहन क्या करती है? फोर्स करती है, और लड़की शादी के दिन भाग जाती है। अब लड़का बरियात लेके गया दुआरी पर, बिना शादी के लिए वापस आए, तो कितना बेइज्जती होगा ना? तो यही से लड़का के अंदर क्या होता है कि आग लग जाता है, और लड़का तैयारी करता है और बनता है डीएम, ठीक है? आईएएस बनता है, और वही जिला में पोस्टिंग कराता है जहां ये रहती है, एसडीएम या कोई रहती है पोस्ट पे, समझे? वहीं कराता है, और तब इससे बदला लेता है। तो वही में गाना है कि टुकड़ा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। अभी हाल ही में वैसा न्यूज एगो चल रहा है, अभी एगो कोनो मौर्य थी, समझे? ज्योति मौर्य, देखो नाम इसे याद रखता है, ठीक है? एगो ज्योति मौर्य थी, ठीक है? तो ज्योति मौर्य का कि उसका पति पढ़ाया लिखाया
और जब एसडीएम बन गई यूपी में तो कहा कि अपने हस्बैंड को त्याग कर दी। तो उसका हस्बैंड अभी मतलब कल के साथ न्यूज में बता रहा था कि वो गया था आरओ का, यूपी आरओ का एग्जाम देने, वहां पे मतलब मीडिया वाला की नजर पड़ गया। तो वो भी बेचारा कर रहा है तैयारी कि ना, वो भी मतलब एकदम इंतकाम देखेगी वाला काम करेगा। तो ध्यान दीजिए, तो कहने का मतलब जब रात होता है ना, जब आपका जिंदगी पूरा तरह से ब्लैक हो जाता है तो आपके अंदर आग लगता है और आप महान काम करते हैं, जो आप कभी करने का सोचे नहीं होते हैं वो आप काम कर देते हैं, समझे। तो रात गुजरात के बाद में क्या हो गया, महान यानी महाराष्ट्र। क्या हो गया, महाराष्ट्र। अब बाकी लड़कियां वाला कथा कहानी बताए कि है कि शादी होके आया, कह रही है गोवा ले चलिए, तो लड़का का दिक्कत है गोवा चलना है तो नाटक ना कर। तो गोवा से क्या हो गया, गोवा, नाटक से कर्नाटक और कर से केरल। तेने कौन समस्या यहां तक नहीं ना, तो इधर का कंप्लीट। अब आइए बीच वाला, बुझाया। अब कौन वाला, बीच वाला। अब ध्यान दीजिए, यहां पे ई वाला एरिया, ई वाला, अब बीच वाला यहां से शुरू होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका आता है मुंह, आता है ना, मुख आता है। तो मुख से आप खाते हैं खाना, लेकिन गाय भैंसी कदी खाता है, हरियरी खाता है। कदी खाता है, हरियरी, ठीक है। तो गाय भैंसी हरियरी खाता है, तो यहाँ वाला जो जगह में होगा, यानी कि एकदम पंजाब के बगल में हई वाला जो जगह में होगा, यहाँ पे ऐसे, तो ये होगा आपका हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। तो पूछेंगे कि ई कौन जगह है, तो एक क्या करते हैं कि इन्हें का लिख देते हैं हरियाणा। क्या होगा, हरियाणा। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ वाला सेंटर में, यानी धापड़ पड़ा था तनका नीचे इन्हें कर आ जाइए, बुझाया था, कदी हो गया हरियाणा, ठीक है। अब उखाया, अब तनका नीचे आइए तो यहाँ क्या होता है, दिल। क्या होता है, दिल। तो दिल में कदी दिल्ली, समझे। तो ध्यान रखिएगा, उस झूठों के बदनाम है, दिल ना होता है, हार्ट होता है। हाँ, हार्ट होता है मतलब हृदय होता है। तो यहाँ जो एरिया है, यहाँ पे जो एरिया है, तो ये कदी का आएगा, तो ये होगा दिल्ली। कदी का आएगा, दिल्ली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहीं पे लिख देते हैं, क्योंकि फिर बाद में हम लोग को इधर लिखना ही होगा। तो यहीं पे लिख देते हैं, कौन जगह हो जाएगा, दिल्ली होगा। तो हरियाणा से एकदम सटले है, हरियाणा से सटल है कौन, दिल्ली है, एकदम तनका सुख, ठीक है। अभी हबड़ा कहा जाता है, आराम आराम से पढ़ो। अब देखिए, जहां दिल से तनी नीचे उतरेंगे तो कदी मध्य में है ना, एकदम मटकी लिखा पेट कि नहीं, तो मध्य में है, ऊपर से और नीचे से एकदम बीच में है, तो मध्य प्रदेश। मध्य में है तो कदी मध्य प्रदेश। तो इंडिया में भी देखिए मध्य वाला एरिया है, तो ये क्या कहेगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य में है तो मध्य प्रदेश। तो यहां से कौन, यहां तक तो दिक्कत नहीं होगा। हरियाणी माने हरियाणा, दिल में दिल्ली, मध्य में मध्य प्रदेश, ठीक है। उसके बाद में अब तनका नीचे आइए, ठीक है, तनका नीचे आइए। तो आप लोग देखते हैं बूढ़ लोग जो होता है उसको कमर उमर में ज्यादा परेशानी होता है ना। फिर लोग कहता है कि बगो तनी तेल थोड़ा मालिश कर दो, कहता है ना लोग, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पेट हो गया, पेट के नीचे कदी हो गया, कमर हो गया, ठीक है। और बूढ़ लोग कदी कराता है, कदी मालिश, तेल मालिश। तो तेलंगाना, कदी हो गया तेलंगाना। तो यहाँ पे कौन दिक्कत, तो मध्य प्रदेश के बाद में कदी आ जाएगा, तेलंगाना, ठीक है। एक एक करके आप ध्यान दे जाइए, ठीक है। तो बताइए यहां तक में कौन दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आप देखिए, हम अपने आप को जब ऐसे खड़ा रखते हैं, ठीक है, अपने आप को ऐसे खड़ा रखना दिए, तो खड़ा ऐसे रखते हैं, तो एक पार्ट तो मेरा ये हो गया, यहां से हम अगर करते हैं तो एक पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। अब बीच वाला पार्ट तक यहां तक जाके खत्म हो जा रहा है ना, तो बीच वाला हम यहीं तक पढ़ेंगे। हरियारी से दिल में, यहाँ पे मध्य में, और तेल मालिश माने खेल खत्म हो गया बीच वाला। अब इन्हें करिए, ठीक है। अब इन्हें आइए, अब मान लीजिए कि इन्हें लागल है जबरदस्त, पूरा सूजल है, तो खा रहे हैं तो है, तो खाया नहीं जाएगा, खा जाएगा। मार के इनका ऐसे पूरा एकदम दांत पूरा गाल सुझा दिया गया होगा, तो इन्हें से घोटाएगा नहीं ना, नहीं घोटाएगा। तो आप क्या करेंगे, इन्हें से खाएंगे,
का गरम गरम भी नहीं खाएंगे? टाइट लगल है ना, करी गरम गरम तो पहले ही से खा लिए हैं, तो गरम गरम खाएंगे नहीं ना। तो आप ठंडा ठंडा खाने का कोशिश करेंगे क्योंकि चोट लगल है कि नहीं। तो ठंडा ठंडा खाएंगे मतलब हिम खाएंगे। हिम, हिम कहते हैं बर्फ को, कभी कहते हैं बर्फ को, मतलब ठंडा ठंडा खाएंगे। तो हिमाचल प्रदेश, हिमाचल कहेंगे हिम को, अब तू चल मुंह में। क्या कहेंगे? हिम को मतलब बर्फ को कहेंगे तू है अब चल मुंह में। ठीक है, तो केने से, एने से कि एने से? एने से, क्या एने तो सूजल है, तो हिमाचल। ठीक है, हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। अब जब खाएंगे तो हिम जब मुंह में चलेगा तो गला में उतरेगा कि नहीं? उतरेगा ना, गला में उतरेगा ना, मुंह में से गला में उतरेगा ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। समझे? जो खिलाड़ी नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा होगा वो एक दिन खेल के मैदान में भी तो उतरेगा, खेलने के लिए उतरेगा ना। तो हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उतरेगा तो क्या हो गया? गणासी सब उत्तराखंड। कदे हो गया? उत्तराखंड। ठीक है, आप देखिए उत्तराखंड के बाद में आप क्या करिएगा कि अब एने कार्य आएगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश। यूपी के बगल में बिहार, यूपी या यूपी के बगल में बिहार। तो इतना तक ध्यान रखिए कि क्या करेंगे, यहाँ तक दिल है तो दिल के, यहाँ ही दिल्ली है, दिल है, दिल के ऊपर कदी होगा? हरियाणा। तो मुंह के साइड में एने कारी वाला जो एरिया होगा तो ये कहेगा हिमाचल प्रदेश। कभी कहेगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल। अब एक बाद में तनका उतरेगा, तो उतरेगा मतलब कौन? हाँ, तो यहाँ वाला जो एरिया होगा ये क्या कहेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड। ठीक है, कभी कहेगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड के अब नीचे तनी आइएगा तो क्या होगा? यूपी। तो ये पूरा एरिया में जो फैलल है नीचे आने कहते क्या होगा? यूपी। और यूपी के बगल में है बिहार। यूपी के बगल में कदी है? बिहार। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहां तक ध्यान हो गया। अब बिहार वाला झगड़ा करके क्या करता है? लोग के उलीट देता है। कदी करता है? उलीट देता है। समझे? बिहार वाला झगड़ा करेगा तो बिहार वाला मजबूत ऐसे ही होता है। गांव, बिहार का ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? गांव में है। और गांव का लोग खाता है कदी? मकई, ऊख, ये सब गांव में मिलता है ना, तो वो सब खा के आदमी मजबूत रहता है। तो पहलवानी करेगा वैसे आदमी तो हारेगा जल्दी, लोग से नहीं हारेगा। तो बिहार वाला जे भी अगल बगल में झगड़ा करता है क्या करता है? ओकरा उलीट देता है। समझे? तो ध्यान रखिएगा, बिहार वाला झगड़ा करके, बिहार के नीचे झारखंड, बिहार के नीचे कदी होगा? झारखंड। और क्या करता है? उलीट देता है। कदी करता है? उलीट देता है। तो एकरा नीचे हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा। ठीक है, तो बिहार वाला झगड़ा करके क्या करता है? उलीट देता है। ठीक है, उलीट देता है। तो जब उल्टेगा, मारपीट होगा, तो ये देखिए ये जो सीना है, ठीक है, ठीक है, तो एक सीना को हम लोग कदी बोलते हैं? देहाती भाषा हम लोग कहता है छाती, मार के तोड़ छाती के बाती तोड़ देंगे, कहता है ना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़। कदी कहेगा? छत्तीसगढ़। क्योंकि छत्तीस को तो दांत कहू के नहीं होता है कि तुरिएगा, दांतवा तो बहुत इसे ऊपर रह जाता है कि नहीं। तो बताइए यहां तक कोनो दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इन्ने कार्य अब दूगो होगा और आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहां है आपका एक आंध्र प्रदेश। कौन है? राज्य आंध्र प्रदेश। और यहां पे है आपका तमिलनाडु। कौन है? तो ध्यान दीजिए, आप याद कैसे करिएगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आप कैसे याद करिएगा? तो ध्यान दीजिए, बात क्या हो गया। देखिए एनहू लड़का लड़की के बात था, एनहू है बात है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक लड़का जो है, ठीक है, तो लड़का बतिया रहा है लड़की से। ठीक है, अब बतिया रहा है तो क्या किया कि ये सब तो बकलोल से के काम कौन होता नहीं है क्या? समझ रहे हैं? कितनों समझा दीजिए लेकिन कुत्ता के दम सीधा होता है? नहीं होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि बात किया। अब ये घड़ी तो सब पार्क वर्क में कि ना, तो क्या हुआ कि कहा कि हाँ पार्क में हम आते हैं, तुम आ जाओ। अब लड़का पहले ही पहुंच गया है पार्क में। ठीक है, फोन कर रहा है कि तुम अभी है कहाँ? तो वो जो आ रही है ना, तो बीचवा में कदी है? पुल है। कदी है? पुल। ठीक है, अब पुलवा का होता है टूट गया होता है। क्या होता है? टूट जाता है। तो लड़की कहती है लड़का को कि आधा पुल कट गेल, आधा पुल कट गेल, तो मिलम कैसे?
बुझायल? आधा पुल कट गेल त मिलम कैसे? तो आधा से कदी हो गया आंध्र प्रदेश। आ पुल कट गेल तो दोनों के बीच में एगो झील है, पुलिकट झील। कौन झील है? पुलिकट झील। तो आधा पुल कट गेल तो मिलम कैसे? तो मिलम यानी तो हमें कोनो दिक्कत, कोनो समस्या ना ना हमें? तो बताइए, इतना तक मैप आपका हो गया ना क्लियर? ठीक है, आपको अगर भोर पर आएगा तो आप क्या करिए कि वीडियो के दोबारा देख लीजिए। बुझाया? अब देखिए आप, अब इन्हें करिए आइए। अब यहाँ पे है, यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर के पूरा, यहाँ से लेकर के ऐसे जो है, तो ये आपका पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। तो एक ध्यान रख लीजिएगा, सीधे ऐसे ध्यान रखिएगा। देखिए एक बार यहाँ तक, फिर एक बार रिकॉल कर लीजिए। चलिए बताइए, यहाँ पे एने कारी तो खाए हैं गरम गरम, तो एने कारी से नहीं खाइएगा तो एने से खाइएगा। कदी खाइएगा? हिम। हिम खाइएगा ना? हिम के खाइएगा ले चल अब तुम मुंह में। ठीक है, तो हिमाचल। कदी? हिमाचल। ओकरा बाद में उतरेगा उत्तराखंड। ओकरा बाद में यूपी या बगल में आ बिहार वाला झगड़ा करके क्या करता है? उलट देता है। और फिर पूरा छाती के बाती क्या करता है? तूर देता है। तो बिहार झगड़ा करके झारखंड उलट देता है, उड़ीसा आनेकारी तूर देता है। तो कदी हो गया? छत्तीसगढ़। ठीक है, औनेकारी हो गया पश्चिम बंगाल। औनेकारी कदी होगा? पश्चिम बंगाल। ठीक है, और नीचे है कि आधा पुल कट गेल तो मिलम कैसे? तो आधा से आंध्र प्रदेश पुल कटल मने पुलिकट झील, आ तो मिलम कैसे मने? कोनो दिक्कत नहीं। अब आ जाइए अनेकारी। अब देखिए, हम आपको पूरा बॉडी पे पढ़ा रहे हैं, आपको ऐसे अपने आप को खड़ा रखना है। इधर का पार्ट हम पूरा पढ़ लिए, बीच वाला पढ़ लिए, इधर का भी हिन्ने तक पढ़ लिए, पढ़ना लिए इन्हें तक। अब हमको इन्हें चलना है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हाई यहाँ पे तनका निकला होता है, निकला होता है ना? तो वही तरह से इंडिया के मैप में भी जो ही थोड़ा निकला होगा, ये कहेगा सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। तो ध्यान रखिएगा, क्या होगा ये? सिक्किम। अब इधर का याद करना थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, ट्रिक से आराम से याद कर लीजिएगा। ठीक है, कहानी को ध्यान से सुनिए। एक आदमी होता है जिकर का नाम होता है अरुण। ठीक है, नाम का होता है अरुण। तो अरुण चल रहा था रास्ता में। अरुण मतलब पियाक था। कैसन था? पियाक। तो रास्ता में चल रहा था, ओकरा नागमणि मिल गया। समझे? नागमणि मिल गया। तो पियाक आदमी क्या करेगा? ओकरा बेच के तब पिए जाएगा। ठीक है, एगो कहावत है, एगो कोनो फिल्म का शायद गाना था कि छुछुंदर के सर पे न शोभे चमेली, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। समझ रहे हैं लोग? पहले ही सब जो है ना, क्या बताएं, पूरा एकदम फिल्म गाना सब नाम याद रख, पढ़ाई छोड़ के कि नहीं? ध्यान दीजिए। तो कहने का मतलब है, देखिए अरुण जो है, तो अरुण को क्या मिला? नागमणि मिला। अब नागमणि अरुण को जो मिला ना, तो वो क्या किया? देखिए अरुण को नागमणि मिला, ओकर रम खरीद लिया। रम एगो दारू का वैरायटी होता है। कदी का वैरायटी होता है? दारू का। हम एगो नमूने जानते हैं, रम। ठीक, तो क्या खरीद लिया? रम खरीद लिया। और रम खरीद के पूरा क्या किया? पी लिया। और मद के खोता में क्या किया? खोद दिया। जब पीले है आदमी, कुछ बुझाता है? केहू के गरिया देगा, केहू के धकिया देगा कि नहीं? ध्यान रखिएगा कि अरुण को मिला नागमणि। तो सबसे ऊपर अरुण माने अरुणाचल प्रदेश। कौन होगा? अरुणाचल प्रदेश। नागमणि माने नागालैंड। क्या होगा? नागालैंड। ठीक है, नाग माने नागालैंड, और मणि यानी मणिपुर। क्या हो गया? मणिपुर। ठीक है, तो मणिपुर। और बाद में क्या खरीद लिया? रम खरीद लिया नागमणि के, तो मिजोरम। क्या हो गया? मिजोरम। और खरीद के आप पूरा क्या किया? पी गया। ठीक है, तो पूरा पी गया, तो पूरा यानी त्रिपुरा। क्या होगा? इसमें कोनो दिक्कत नहीं ना? और अब क्या किया? मध के खोता में क्या किया? खोद दिया। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे? मेघालय। ठीक है, क्या हो गया? यहाँ पे मेघालय। और बीच में जो एक राज्य है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बीच में जो राज्य है एक नाम कदी है? तो ये है आपका असम। कौन है बीच में?
असम। तो ये को ध्यान रख लीजिएगा। तो बताइए ना कोनो दिक्कत? तो ये बताइए कि एक बार आप पूरा मैप आप बता दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए आपको बताना है, बताइएगा। सबसे ऊपर यहाँ लड़कियां से लद्दाख, ठीक है? मम्मी दी जमा के पंजा उगा है, कंधा में दम होगा वह राज करेगा। यहाँ पे क्या होगा? हाँ, मतलब जिकरा जिंदगी में दिन आया है रात भी आएगा, और रात आएगा तो आदमी महान काम कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र। उसके बाद में बात विचार हुआ, लड़की आई तो घरे काम धाम न कर रही है तो लड़का क्या कहेगा? गोवा जाना है तो नाटक न कर। तो गोवा, नाटक से कर्नाटक, कर से केरल, ठीक। अब हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, गाय भैंसी का दिखाता है हरियारी, हरियारी से ओकरा बाद में वो क्या करेगा? यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली, दिल में, और मध्य में क्या होगा? मध्य प्रदेश। आज बूढ़वा बाबा लोग के दर्द वरद हो जाता है कमर में तो कदी तेल मने तेलंगाना। यहाँ तक कोनो दिक्कत? आप देखिए, अब इन्हें आइए, इन्हें तो लगल है पूरा सूजल है, पहने से खियास होगा नहीं। अच्छा, गर्म चीज भी नहीं खा सकते हैं, देखते हैं जीभ उब कटा जाता है यहाँ पे, तो गर्म चीज खाने पे पूरा छनछनाता है कि नहीं? ठीक। तो ठंडा ठंडा खाएंगे कि ना? तो हिम खाएंगे, मतलब आइसक्रीम टाइप का, ठंडा ठंडा बर्फ टाइप का। तो कहने से खाएंगे, इन्हें से ना? तो इन्हें का क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। कभी होगा? उतरेगा ना गला में, क्या होगा? उत्तराखंड। ओकरा बाद में बगल में ने यूपी के बगल में अब बिहार वाला झगड़ा करके क्या करता है? उलट देता है। तो बिहार के बाद झारखंड, उल्टा तो उड़ीसा। आने का उल्टेगा फिर क्या करेगा? बाती तोड़ देगा ना, तो यानी छत्तीसगढ़। ओने कारी कदी होता है पश्चिम बंगाल, ओने कारी कदी। लड़की को लड़का फोन किया तो लड़की कदी कह रही है? आधा पुल कट गेल तो मिलम कैसे? आधा से आंध्र प्रदेश पुल कटल मने पुली कट जी, और ओकरा बाद में तो मिलम कैसे मने? कोनो दिक्कत? अब ऐसे करते हैं तो यहाँ तक निकलल है, तो निकलल है कदी हो गया? सिक्किम। समझे? आप ध्यान दीजिए। अब इन्ने वाला ध्यान रखना है। तो अरुण के कथी मिला? नागमणि। अरुण के कथी मिला? नागमणि। और नागमणि जी अरुण के मिला तो क्या किया? ओकर कथी खरीद लिया? राम। अब पूरा क्या किया? मध के खोता में क्या किया? खोद दिया। तो अरुण से अरुणाचल प्रदेश, नाग यानी नागालैंड, मणि यानी मणिपुर, और राम यानी, और पूरा पूरा पी गया तो त्रिपुरा। अब मध के खोता में ना खोता था तो म से मेघालय, ठीक है? तो ध्यान रखिए। अब बीच में कौन है? तो इंडिया के मैप में कोई समस्या नहीं ना? तो आज का क्लास इतना ही तक रखते हैं। कल पड़ोसी के बारे में जानेंगे, फिर कर्क रेखा, उसके बाद में हम जानेंगे कि कैसे टाइम जोन निर्धारित होता है। तो ये सब हम कल देखेंगे। तो आज का क्लास इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है?